राम राम भाई, कैसे हो आप सब। मेरे साथियों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि जीडीएस भर्ती का नोटिफिकेशन 2026 में जारी हो चुका है। साथियों, जिस भी आप स्टेट से उस स्टेट का जो नोटिफिकेशन है जारी हो चुका है, ये स्टेट वाइज ये वैकेंसी निकल के आता है। तो यहाँ पे चलिए साथियों, इसका पूरा फुल डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, जेडीएस भर्ती 2025 पूरा संक्षिप्त नोटिफिकेशन यहाँ पे बताया गया। साथ ही इसमें आपके बहुत बढ़िया इसलिए चांस मिल रहा है साथियों कि 55% पे भी आपका सिलेक्शन होगा इस बार के। और वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी देखने को मिले साथियों। और यहाँ पे आपके 10वीं पास सबसे बढ़िया तो मौका ये है साथियों कि इसमें एग्जाम नहीं होंगे, इसमें आपके एग्जाम नहीं होंगे साथियों, और स्टेट वाइज ये वैकेंसी है। तो साथियों, आप जिस भी स्टेट से साथियों, यहाँ पे ऑल स्टेट का जो है जीडीएस में वैकेंसी निकल के आया है। और चलिए साथियों, इसका पूरा फुल एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं साथियों, कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब से क्या होगा साथियों, और फॉर्म भरने का तरीका भी बताया जाएगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, पद का नाम क्या रहेगा। यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं साथियों, ग्रामीण डाक सेवक है ना, ग्रामीण डाक सेवक रहेगा, यानी कि जेडीएस आपके ग्रामीण डाक सेवक इसका पोस्ट का नाम रहेगा। अब साथियों, इसमें दो तरीके के मिलेंगे आपके, है ना। और साथियों, ब्रांच पोस्ट मास्टर मिलेगा आपके, जिसमें साथियों यहाँ पे बीपीएम कहा जाता है, बीपीएम कहा जाता है जिसे। उसके बाद से यहाँ पे आएगा दूसरा, यहाँ पे दूसरे में आ रहा है साथियों, यहाँ पे के सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं साथियों एबीपीएम, ठीक है, एबीपीएम कहा जाता है। तो साथियों, पूरा इसका पूरा फुल एनालिसिस करके ही जाना, तब जाके समझ में आएगा कि हाँ इसमें कौन से एलिजिबिलिटी रहेंगे, कौन पात्रता रहेंगे इसमें, और कितने परसेंट वालों का इस बार बिना एग्जाम के ही सिलेक्शन होंगे। और साथियों, सैलरी के वगैरह सब कुछ इसमें बताया जाएगा, सब कुछ डिटेल्स इसमें दिया जाएगा। तो साथियों, उसके बाद से यहाँ पे अब आता है आपके कुल वैकेंसी साथियों, इसके कितने हैं, टोटल पोस्ट आपके कितने हैं साथियों। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग आपके साथियों 25,000 प्लस से लेके 30,000 प्लस पद, यानी कि आपके 30,000 कहीं नहीं गए, 30,000 कहीं नहीं गए हैं साथी, ये आपके 30,000 आएंगे ही आएंगे। तो अब साथियों, यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे अब यहाँ पे ये तो ठीक है साथियों, आपके पद हो चुके हैं। अभी यह बात हो रही है साथियों कि यहाँ पे पद जिलावार अलग अलग होंगे, है ना। जिला वार ये साथियों पद होंगे जो अलग अलग होंगे, जिला वाइज यानी कि स्टेट वाइज ये वैकेंसी होता है, और स्टेट वाइज ही इसका जो नोटिफिकेशन होता है वो आता है। तो अब देखिए साथियों, योग्यता इसमें क्या लगा है, इसमें आपके पास योग्यता कितनी होनी चाहिए साथियों, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, आज हम लोग जानेंगे अच्छे तरीके से। अब देखिए भाई, इसमें यह बताया गया है आपको, यहाँ पे एलिजिबिलिटी साथियों, योग्यता आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है, 10वीं पास होना अनिवार्य है ना। साथियों, यहाँ पे बताया गया है कि स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आप जिस भी, मान लीजिए कि अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में क्या चलता है भाई, हिंदी चलता है, हिंदी चलता है। तो आपको हिंदी बोलना आना चाहिए साथियों, लिखना आना चाहिए, यानी कि बस आपको हिंदी आना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। तो वो है साथियों आपके लिए यहाँ पे। अब देखिए भाई, यहाँ पे 10वीं पास ठीक है भाई, आपके जो स्थानीय भाषा है वो आपका ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आप हिंदी से साथियों यूपी से हैं तो आपको हिंदी आना अनिवार्य है। और साथियों, यहाँ पे आपको योग्यता बताया गया, यानी कि आपके एलिजिबिलिटी क्या रहेंगे साथी, यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी आपके 18 से 40 बताए गए, 18 से 40। यहाँ पे बताए गए साथियों कि आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगा, आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगा। अब देखिए भाई, हर वैकेंसी में छूट मिलता है, इसी भी वैकेंसी में नहीं बल्कि हर वैकेंसी में आरक्षित वर्ग वालों को छूट मिलता है। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखित परीक्षा, क्या इसमें लिखित परीक्षा भी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि जेडीएस में क्या फिर से, मतलब कोई बता रहा था कि उसमें जेडीएस में एग्जाम होगा इस बार, तो ऐसी कोई बात नहीं है इसमें भाई। देखिए, जेडीएस में आपके 10 के मार्कशीट यानी कि परसेंटेज पे सिलेक्शन होता है, इस पे 10 के परसेंटेज पे सिलेक्शन होता है उसी के हिसाब से। और आपके जिला वाइज आपके बताए जाएंगे साथियों कि आप कहाँ से भरेंगे, तो आपके मतलब सिलेक्शन हो जाएंगे इस बार 2026 में जेडीएस में। अब यहाँ पे देखिए साथियों, कोई लिखित परीक्षा नहीं, मेरिट लिस्ट के साथियों अंकों के आधार पर आपके सिलेक्शन होंगे, यानी कि आपके कितने परसेंट साथियों, 55% है, तो ठीक है, इस बार थोड़ा सा चांस बन रहा है साथियों उन लोगों का भी सिलेक्शन होने का। अब चलिए आगे देखते हैं कि अब क्या होगा आगे, अब आगे क्या होगा, यानी कि आवेदन शुल्क, जब आप फॉर्म को अप्लाई करने जाएंगे साथियों तो उसके लिए आपके लिए आवेदन शुल्क क्या रहेगी, क्या लगेगा साथियों, तो आप कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे स्पष्ट कर ले बहुत अच्छे तरीके से। आवेदन शुल्क तो साथियों यहाँ पे श्रेणीवार आपको मिलेगा, जैसे में आप जनरल से, यूआर से, ओबीसी से, एसटी से, साथियों ईडब्ल्यूएस से वगैरह करके साथियों जो कुछ भी है इसमें पूरा फुल डिटेल्स को आज समझेंगे साथियों। यहाँ पे अब चलिए हम लोग शुल्क को देख लेते हैं, शुल्क भी देखना बहुत जरूरी है।
तो यहाँ पे शुल्क बताया गया साथियों, अगर आप यहाँ पे GEN से है साथियों, OBC से है साथियों, EWS से है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए कितना 100 रुपया लगेंगे, यहाँ पे 100 रुपया बताया गया है। उसके बाद से यहाँ पे आता है, उसके बाद से यहाँ पे आता है आपके SC से है, ST से है, SC से ST से साथियों, और PH और फीमेल साथियों उन लोगों के लिए फ्री है, एकदम फ्री, कोई निःशुल्क नहीं है, एकदम 0 रुपया, 0 रुपया, कोई पैसा ही नहीं लगेगा। तो ये हो गया साथियों आपके लिए शुल्क का बात, है ना। महत्वपूर्ण तिथियां हम लोग जान ले साथियों, यहाँ पे बहुत ही जरूरी होगा, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि आखिर कब से फॉर्म इसका भरे जाएंगे और आप कब तक इंतजार करेंगे, इसका सब कुछ इसमें डिटेल हम लोग देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे आपके महत्वपूर्ण तिथियां अनुमानित बताया जा रहा है साथियों, अनुमानित अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन साथियों इसका अनुमानित आप जान लीजिए, तैयार रहिए डॉक्यूमेंट्स बनवा के, बस आपको अप्लाई करने के लिए बस तैयार है ना। यहाँ पे घटना बताया गया साथियों, तिथि बताई गई, ठीक है। नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी बताया गया साथियों। अब यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन जारी कब होंगे, यहाँ पे बताया गया है जनवरी 2026 के मध्य में, यानी कि जनवरी 2026 के लास्ट में साथियों इसके नोटिफिकेशन आएंगे, यानी कि 20 से 25 तारीख तक आपकी 20 तारीख तक आपकी नोटिफिकेशन आने के चांस है, और आएंगे ही जरूर। अब साथियों उसके बाद से यहाँ पे होता है कि आवेदन प्रारंभ कब से होंगे, तो साथियों 15 तो कट गया, लेकिन 20 का चांस बन रहा है, तो 20 जनवरी 2026 बताए जा रहे हैं। 20 जनवरी 2026 तक आप वेट करें साथियों, उससे 1-2 दिन और भी वेट करना पड़ेगा शायद। जब आपके नया नया पोर्टल खुलते हैं तो जो फार्म होते हैं अप्लाई बहुत कम लेते हैं, इस वजह से। उसके बाद से साथियों आवेदन साथियों यहाँ पे बताया गया, तो यहाँ पे अब देखिए समाप्त की बात करें, आवेदन समाप्त की, तो इसके लास्ट डेट क्या रहेंगे, इसके जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या रहेगा साथियों। तो जब देखिए अगर यहाँ पे 15 से 20 बता दिया गया और 4 से 5 बता दिया गया साथियों, तो अब देखिए ये तो गारंटी है कि आपके 20 के बाद से 22-23 तक आपके एकदम पूरा आंखों के सामने नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उस लिए तैयार रहे, डॉक्यूमेंट्स वो तैयार रखे अपना, जो बस इसमें देखिए अब ये नहीं कि फॉर्म इसमें तुरंत होगा, तुरंत आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, तुरंत आपके मेरिट लिस्ट आएंगे, तुरंत आपके सिलेक्शन होंगे। उसके बाद से यहाँ पे लास्ट डेट क्या बताया गया साथियों कि 4 से 5 फरवरी 2026 के लिए बताया जा रहा है। तो प्यारे साथियों ये आपके लिए पूरा स्पष्ट हो चुका है। तो साथियों यहाँ पे अब बात करें कि आवेदन कैसे करें, तो आवेदन कैसे करेंगे, चलिए हम लोग वो भी लिंक आपको दे रहे हैं साथियों। यहाँ पे अब देखिए आवेदन करने का बढ़िया तरीका, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन साथियों, यहाँ पे आप जाएंगे, है ना। यहाँ पे साथियों आपको सर्च करना है ये वाला वेबसाइट सर्च करेंगे साथियों, ये खुल के आ जाएगा आपके सामने। गूगल पे सर्च करेंगे साथियों इंडियन पोस्टल ग्रामीण साथियों, तो यहाँ पे आपके बहुत बढ़िया तरीके से खुल जाएंगे लिंक। तो साथियों यहाँ पे नोटिफिकेशन PDF में सभी राज्यों पदों और साथियों यहाँ पे निर्देशों की जानकारी होगी साथियों, यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से भर सकते हैं। अब साथियों यहाँ पे चयन प्रक्रिया क्या होगा, तो चयन प्रक्रिया में बता दें साथियों, यहाँ पे चयन प्रक्रिया कोई परीक्षा नहीं होगा साथियों, केवल आपके 10वीं अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट साथियों बनेगा, उस पर आपका सिलेक्शन होंगे। प्यारे साथियों हमें लगता है कि आप इस वैकेंसी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और कुछ समस्या होगा साथियों तो कमेंट करके बताएं, उससे भी बेहतर तरीके से आपको कहीं भी गड़बड़ हो साथियों तो आपको बताया जाएगा। और फॉर्म भरने का साथियों अगर आप नहीं जानते हैं GDS में तो कमेंट करें साथियों, आपको वो भी बताया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। प्यारे साथियों चलते हैं अगली वीडियो मिलते हैं साथी, धन्यवाद।